जताई। अब इस मामले पर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उपचुनाव में हार, अंतर कलह आई सामने। बीजेपी एमएलए ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। अंतर उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। 12 जिले की छबड़ा सीट से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट और अंदरूनी खींचतान का जिक्र किया। मैं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सबसे सीनियर विधायक हूँ और मेरे जिले में चुनाव हो रहा था। मुझे किन कारणों से दूर रखा गया वो मेरे समझ से परे था, इसलिए मेरे मन में पीड़ा थी। मेरे जो समर्थक थे उनमें पीड़ा थी, मेरे क्षेत्र में लोगों को दुख था कि भाई साहब को क्यों नहीं इसमें स्टार प्रचारों की सूची में डाला गया। श्री गंगानगर में 15 नवंबर को बीजेपी विधायक जयदीप पिहानी की डीएम और एडीएम से हुई हॉट टॉक के मामले को लेकर भी अब विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी कई धड़ों में बटी है, जिसके चलते जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, प्योरली जनता बाई इलेक्शन वर्तमान सरकार की फेलियर से जीता गया। जो हर गांव में अभी कांग्रेस सरकार जब हमारी थी, जो हमने योजना चालू की, उसकी चर्चा पूरे मुल्क में है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है। लोग पश्चाताप भी करते हैं कि सरकार चली गई, नई सरकार की गवर्नेंस सही नहीं, कोई सुशासन नहीं है। एक ही काम की हमारी योजनाओं को बंद कर दो या कमजोर कर दो। कि बीजेपी के विधायकों की कोई सुन नहीं रहा है, विधायक और प्रशासन आपस में उलझ रहे हैं। जो क्षेत्र की जनता के कामकाज होने चाहिए वो कामकाज हो नहीं रहे। बिजली की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है, पीने के पानी की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है। फिलहाल बीजेपी विधायक के बयान से अंतर उपचुनाव में पार्टी की हार को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा हो रही है, जिस पर चुटकी लेने से अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर बीकानेर से है, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री ने अर्जुन मेघवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। मंत्री मेघवाल ने कहा कि राहुल की बातों पर विश्वास बिहार की जनता को नहीं रहा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करके कब तक राजनीति करेंगे वो। वहीं कांग्रेस में बिखराव को लेकर कहा कि हार के बाद कांग्रेस में भी आवाजें मुखर हो गई हैं। राहुल गांधी जी की बात का विश्वास बिहार की जनता को नहीं रहा, ये उनको विश्लेषण करना चाहिए। और झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करके कब तक राजनीति करेंगे वो जाने। और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर है। एसआईआर को लेकर बीएलओ नाराज नजर आए। अधिकारियों पर तानाशाही के आरोप लगाए गए। बीएलओ ने जिला कलेक्टर पर भी प्रदर्शन किया। सुबह से रात तक काम करना पड़ता है, ये कह रहा है बीएलओ को। एसआईआर प्रक्रिया के लोड को कम करे सरकार। भरतपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर बीएलओ नाराज नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये प्रदर्शन है और साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लिहाजा सरकार सुने, हमारा वर्कलोड कम करे। सुबह से लेकर रात हो जाती है लेकिन हमारा काम कम नहीं हो पा रहा है। और मारू राजस्थान में आगे हम बात करेंगे। एसएमएस हॉस्पिटल से जुड़े सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने दरअसल सामूहिक रूप से इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने एक कदम चिकित्सा शिक्षा विभाग के हाल ही में आदेश के विरोध में उठाया। उन्होंने इस संबंध में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से मुलाकात की और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर से भी मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एसोसिएशन ने चेतावनी भी दी थी कि अगर सरकार आदेश वापस नहीं लेती है तो सभी अधीक्षक सामूहिक इस्तीफा देंगे। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था और इसके तहत राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, नियंत्रक और
उससे अटैच अस्पतालों के अधीक्षक को निजी प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया था कि अब इन पदों पर कार्यरत चिकित्सक निजी क्लिनिक पर मरीज नहीं देख पाएंगे। आदेश जारी होते ही मेडिकल कॉलेज में नाराजगी फैल गई। के आदेश के बाद जो टीचर्स हैं, मेडिकल टीचर्स, उनके बीच में काफ़ी असंतोष देखा जा रहा है। आज जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनके सुपरिंटेंडेंट्स और जो संस्था प्रमुख हैं, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। तो इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं जो RMCTA हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं और मेरे साथ सेक्रेटरी भी हैं। मेरे साथ अध्यक्ष हैं धीरज जी। धीरज जी, बताएं क्या बात है, क्या कारण है आप ये इस्तीफे दिए गए? चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक जो सर्कुलर आया उसके हिसाब से एक पात्रता तय की गई कि प्रिंसिपल और सुप्रिटेंडेंट कौन बनेगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है कि प्रिंसिपल और जो सुप्रिटेंडेंट बनेगा वो एक तो यूनिट हेड नहीं होगा, यूनिट नहीं, दूसरा क्या है कि वो पूरा समय जो हॉस्पिटल में रहेंगे उसका 1/4 ही यूनिट को देंगे और मरीजों की सेवा में देखेंगे। जबकि मेडिकल टीचर्स हैं, जो चिकित्सा का काम है, साथ में शिक्षा का काम है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स को UG PG की टीचिंग है उसको पढ़ाना है। तो ऐसे एक सर्कुलर उन्होंने निकाल के दिया। दूसरा है कि उन्होंने एक एज फिक्स कर दी कि 57 वर्ष के बाद में कोई भी पात्र नहीं होगा। तो 57 में मेडिकल टीचर्स प्रोफेसर बनता है, सीनियर प्रोफेसर बनता है, अनुभव होता है, उसको प्रशासन होता है, उसके बाद ही तो अप्लाई करता है। जब डॉक्टर राजकुमार, ये बताएं कि जो है प्राइवेट प्रैक्टिस पर जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि जो संस्था प्रमुख हैं, जो भी किसी जो हॉस्पिटल से संबद्ध, तो वो जो है प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी प्रिंसिपल या सुप्रिटेंडेंट बनते हैं वो बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनके अपने पेशेंट्स की फॉलोइंग होती है, उनके पास पेशेंट्स भी होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में भी आप एक। और आज राजस्थान के प्रशासनिक अमले से बहुत बड़ी खबर आई। दरअसल V श्रीनिवास ने राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। सुधांश पंत ने मुख्य सचिव पद का चार्ज उन्हें सौंपा। बता दें कि V श्रीनिवास 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद B श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है। 22 साल का था जब मैं राजस्थान आया था, तब कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां संभाली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में इन दिनों धर्मांतरण के आरोपों को लेकर माहौल गर्म है। कोटा के बाद सिरोही के आदिवासी इलाकों में भी इस तरह के मामले सामने आने पर सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा। कोटा से सिरोही तक मिशनरियों पर आरोप। सामाजिक और धार्मिक संगठनों का विरोध तेज। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। कोटा के बोरखेड़ा इलाके के बीर शेबी चर्च में आत्मिक सत्संग के नाम पर कुछ इस तरह के संदेश दिए गए। सरकार के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू समाज के पदाधिकारियों और संत समाज में आक्रोश है। जिला कलेक्ट्रेट में ADM को PM मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया। लोगों का आरोप है कि आत्मिक सत्संग के नाम पर प्रशासन से अनुमति ली गई, लेकिन बाद में धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया। बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का आरोप है कि 4 से 6 नवंबर के बीच दिल्ली से आए कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत ये काम किया। अभी बोरखेड़ा के किनाल रोड पर जो बीर सेवा चर्च है, वहाँ पर बाहर से पास्टर्स को बुलाकर और हिंदुओं का मतांतरण धर्मांतरण कराया गया, उनका बपतिस्मा करवाया गया। और उसमें जो चंडी वर्गीस है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि राजस्थान की सरकार शैतान राज है, यहाँ पर शैतानों का राज है। मतलब राजस्थान सरकार को शैतान बताकर उनका हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है।
ऐसा हमारे सामने आया है। और इसमें हिंदू युवक भी वहाँ पर थे, उन्होंने मंच से बोला कि हमारा सिरोही, पिंडवाड़ा, रेवदर और आबू रोड के आदिवासी इलाकों में भी ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप बढ़ रहे हैं। आदिवासी समारोह में शामिल हुए पोखरण विधायक प्रतापपुरी ने भाषण में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि लंबे वक्त से गरीब आदिवासी परिवारों को आर्थिक लालच दिया जा रहा है। उन्होंने वर्ल्ड विजन जैसी बड़ी संस्था को इसका मास्टरमाइंड बताया। कीप साइलेंट किलर बर्न अपना तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहीं मरी नहीं है। वर्ल्ड विजन नाम की संस्था आगे टूटी थी कठोरी के घोड़ा छोड़े नहीं, डूंगो छोड़े नहीं, कठे नहीं छोड़े, घोड़ा में मोड़े उठे आई मोड़े उठे मोड़े गाँव में मोड़ एक स्कूल में मोड़ लाइन बढ़िया फर्नीचर दी और 32 कंप्यूटर लगा दिया वर्ल्ड विजन संस्था। थे अभी से हो तो ब्राह्मण समाज में हो गई नाम बढ़िया रात हो कि हाथ बोलते तो नहीं आई एम कन्वर्ट ईसाई। पर ये संकल्प नहीं है कि 12 महीने में 1.5 महीना हमारे मिशन के लिए दुनिया में कठिन पूरे जाना पड़े। वो ठंडे प्रदेश में बाड़मेर गर्मी में 2 महीना दे रहे हैं। स्थानीय लोग और संगठन कह रहे हैं कि बार-बार शिकायत के बावजूद प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक प्रतापपुरी के बयान के बाद सिरोही से बाड़मेर तक राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक तरफ कोटा, दूसरी तरफ सिरोही। धर्मांतरण के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आरोपों पर ठोस कार्रवाई होगी या विवाद बढ़ेगा। कोटा से हिमांशु मित्तल और सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। खबर ये मिल रही थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेगा किसान का डेलीगेशन। प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर चूरू के स्थानीय सांसद राहुल कस्वा के साथ कृषि पंत भवन पहुंच रहे हैं ये तमाम किसान। और यहां पर देखिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात होगी, समस्याओं को सुनेंगे मंत्री साहब। और समय बाकायदा रखा गया है 8:15 बजे यानी कि 8:15 पर ये मुलाकात का समय रखा गया है। कृषि मंत्री के साथ किसानों का डेलीगेशन मिलेगा। आपको बता दें कि चूरू से ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत हुई थी, बीच सड़क पर रोक दिया गया, हाईवे पर रोक दिया गया और बाकायदा पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में मुलाकात होने वाली है। सीधे रुक कर रहे हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, डेलीगेशन कितनी देर में पहुंचेगा जयपुर? ये जो डेलीगेशन जो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मिलने वाला है, ये डेलीगेशन तकरीबन 8:15 बजे जो है कृषि पंत भवन जो है वो पहुंचेगा। और इसमें जो चूरू के स्थानीय सांसद हैं, जो कांग्रेस सांसद हैं राहुल कस्वा, उनके साथ जो है ये यहाँ पहुंच रहे हैं। और सैकड़ों किसान यहाँ फसल बीमा और जो अन्य समस्याएं हैं जैसे यूरिया वगैरह की समस्या है और बीजों को लेकर समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर जो है वो अपनी बात कहेंगे। और जो है पंत कृषि भवन में कुछ ही देर में, मतलब थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1-1.25 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे और जो है सलाह मशविरा भी करेंगे कि क्या किया जाए। जी, फसल खराबे का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, यूरिया को लेकर जिस तरह की कमी बनी हुई है, डीएपी की कमी बनी हुई है, आए दिन हम इस तरह की खबरें अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से देखते हैं। तो कुल मिलाकर अब इस मामले को खुद किरोड़ीलाल मीणा डेलीगेशन के साथ समझेंगे तो जाहिर तौर पर उम्मीद करें कि इस समस्या का हल भी होगा। हितेंद्र जी बिल्कुल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं वो लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं, समय समय पर लोगों के बीच खुद पहुंचते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा सभी ने कि किस तरह से वो जो है बीजों की कंपनियां और जो खाद की कंपनियां हैं वहां भी पहुंच रहे थे। और अगर कोई उसमें अनियमितताएं हैं या कोई नकली चीजें या कोई खराब चीजें जो मानक स्तर पर नहीं है उनको अगर बेचा जा रहा है तो उनके खिलाफ भी उन्होंने काफी काम किया है। तो उनसे जो है डेलीगेशन जो पहुंच रहा है उसकी उम्मीद यही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनकी बात सुनेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो फसल खराबे को लेके हो, फसल बीमा को लेके हो, और भी जो समस्याएं हैं जो अगली फसल के लिए जो उनके सामने पेश चलिए, क्या कुछ डेलीगेशन के साथ बातचीत होगी, उसके आगे क्या कुछ निर्देश दिया जाएगा किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
कांग्रेस ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। पुलिस ने रतनपुरा में रोका काफिला। कांग्रेस नेताओं की पुलिस से नोकझोंक। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस ने चूरू से जयपुर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसे पुलिस प्रशासन ने रतनपुरा गांव के पास रोक दिया। जैसे ही सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले को प्रशासन ने रोका, कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और पुलिस बस पर चढ़ने की कोशिश की, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए जयपुर जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोककर किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की। जद्दोजहद थी और सरकार की घबराहट थी जो हमारे को किसानों को हर अलग अलग रोड पे रोक दिया गया। किसान के मुद्दों को लेकर किसान से बात करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बेसिक सी बात है जिसके ऊपर सरकार ने इतनी इसमें रोक लगा रखी थी। मुझे पता नहीं क्यों, पर आज अब तैयार हुए हैं। एग्रीकल्चर मंत्रालय मंत्री से मिलेंगे, सभी मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर से मिलेंगे, प्रभारी मंत्री बैठना चाहेंगे वही बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं। संघर्ष हमारा जारी है। किसानों के लिए रोका गया है, तानाशाही है प्रशासन की, पुलिस की, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में। काफिला रोके जाने पर विरोध जताते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस पर प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। कलेक्टर समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काफी देर तक बातचीत के बाद 30 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के जयपुर रवाना होने पर बात बनी, जिसमें सांसद राहुल कसवा, विधायक नरेंद्र बुरानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल समेत कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ने ये ट्रैक्टर मार्च खरीफ 2021 का 500 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी करने, डीएपी यूरिया की किल्लत खत्म करने, समर्थन मूल्य पर खरीद, बीमा पोर्टल त्रुटियों का समाधान और कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर निकाला। किसान समिति जयपुर में मुख्यमंत्री से वार्ता करेगी। इसके अलावा कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिकारी और संबंधित मंत्री से भी मांगों पर बातचीत होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं से हड़कंप मच गया। करनी औद्योगिक क्षेत्र की एक घटना है। आसपास के मौजूद लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग कैसे लगी अब तक ये खुलासा नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम आग के तांडव की दिखा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक सामान की दुकान है जहां पर ये अचानक से आग लग गई। श्रीगंगानगर में बीजेपी विधायक जयदीप बिहारी और कलेक्टर के बीच हुई नोकझोंक पर अब राजनीति गरमाने लगी है, जिसको लेकर एक पोस्टर ने और हवा दे दी, तो वहीं कांग्रेस ने अब इसको लेकर तंज कस दिया है। सियासत धतकाने वाली हॉट टॉक, पोस्टर वॉर, प्रशासन से पूछे सवाल, कांग्रेस हमलावर, गरमाने लगा समर। विधायक जयदीप बिहारी और कलेक्टर के बीच हुई नोकझोंक पर अब सियासी समर गरमाने लगा है। पहले पोस्टर लगाकर कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछा गया, तो अब कांग्रेस हमलावर नजर आई। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी राज्य में ना विधायकों की सुनवाई हो रही है और ना जनता की। जब से 2 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उसके बाद विधायकों की, बीजेपी के विधायकों की कोई सुन नहीं रहा है। विधायक और प्रशासन आपस में उलझ रहे हैं। जो क्षेत्र की जनता के कामकाज होने चाहिए वो कामकाज हो नहीं रहे। बिजली की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है,
पीने के पानी के हालात पूरे क्षेत्र में खराब है। किसान है वो डाया के लिए दर दर भटकता घूम रहा है। किसान फसल बीमा के लिए धरने पर बैठा है। इधर इससे पहले एक पोस्टर वायरल हुआ जिसकी होर्डिंग महाराजा गंगा सिंह चौक पर लगी हुई है, जिसमें लिखा है कि जिला प्रशासन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा का अपमान नहीं सही कर श्री गंगानगर। इस होर्डिंग के नीचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जिक्र है। हालांकि जब इस बारे में विधायक जयदीप बिहारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस होर्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं कुछ देर बाद होर्डिंग महाराजा गंगा सिंह चौक से उतार लिया गया। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताइए। रिकॉर्डिंग मेरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दरअसल श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच 15 नवंबर को हॉट टॉक हुई। इस दौरान एडीएम सुभाष चंद्र ने गंगानगर में न रहने की बात कहकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। फिर मौके पर पहुंची डीएम डॉक्टर मंजू और विधायक जयदीप बिहारी के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। मैंने पहले भी आपको एक बार कहा है, आप एक कदम समझो, आप एक कदम समझो। कोई फर्क बात करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। आप एक कदम समझो, बोलने की तमीज सीखो। एमएलए क्या होता है कि समझ लेना। आपको डेकोरेट सिखाना पड़ेगा क्या? मन में आपका फिलहाल लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी ब्यूरोक्रेसी और सत्ता पक्ष के बीच चल रही खींचतान लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। श्री गंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। वहीं